तो पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द में मैंने बताया कि अश्व के पर्यायवाची क्या होते हैं, ठीक है। तो अश्व के पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अश्व के पर्यायवाची मैं रिपीट कर रहा हूं कि अश्व के पर्यायवाची क्या होंगे। तो अश्व के पर्यायवाची क्या होंगे? बाज, बाज अश्व के पर्यायवाची। किसके? अश्व के पर्यायवाची। बाज, घोटक, बाज, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविपुत्र, तुरंग, रविपुत्र और घोड़ा। अश्व, बाज, हाय, घोटक, सैंधव, ठीक है। ये रहे किसके? अश्व के पर्यायवाची रहे। और असुर के पर्यायवाची एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि अश्व के पर्यायवाची क्या होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। असुर के पर्यायवाची दानव। असुर के पर्यायवाची क्या? दानव, तनुज। असुर के पर्यायवाची दानव, तनुज, निशाचर, निशाचर जो रात्रि में चर करने वाला निशाचर, निशाचर, राक्षस, राक्षस। और रात्रि में कौन चर करता है? रजनीचर, रजनीचर। निशाचर हो गया, रजनीचर। निश्चर, निश्चर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक राक्षस का या असुर का क्या है? एक बड़ा देवार, देवार, ये इंपॉर्टेंट है। देवार राक्षस में ही है, देवार। इंद्रार, देवार, इंद्रार, देवार, इंद्रार, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची रहे? असुर के पर्यायवाची रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अभिमान के, अभिमान, प्राउड। अभिमान के पर्यायवाची क्या हो गए? अभिमान के पर्यायवाची देखेंगे आप लोग। अभिमान के घमंड, अभिमान के क्या पर्यायवाची होंगे? घमंड, गर्व, घमंड, गर्व। एक और पर्यायवाची घमंड का जो इंपोर्टेंट है वो क्या है? दर्प, दर्प इंपोर्टेंट घमंड का, दर्प। अहंकार, अहंकार, अहंकार और अहम, ये जो है घमंड के पर्यायवाची हैं। घमंड के पर्यायवाची हैं अहम, दंभ, अहंकार, मद, गर्व, घमंड, ठीक है। ये जो है अभिमान के पर्यायवाची हैं। आगे लिखेंगे अर्जुन के पर्यायवाची, अर्जुन के, अर्जुन के पर्यायवाची लिखेंगे। अर्जुन के क्या पर्यायवाची होंगे? अर्जुन के पर्यायवाची होंगे पार्थ, पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची है। कौन्तेय, कौन्तेय, पार्थ जो है पर्यायवाची है। कौन्तेय है अर्जुन का, कौन्तेय। धनंजय, 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 धनंजय पर्यायवाची है अर्जुन का। पार्थ, पार्थ, गीता में जो श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को पार्थ बोलते हैं, पार्थ से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, पार्थ, पार्थ। भारत भी हो सकता है अर्जुन का पर्यायवाची, भारत। गुड़ाकेश, क्या? गुड़ाकेश, गुड़ाकेश। गांडीवधारी, गांडीवधारी अर्जुन बोला जाता है, गांडीवधारी। अब अज्ञानी के पर्यायवाची लिखेंगे। अज्ञानी, जिसको ज्ञान न हो। अज्ञ मतलब होता है अज्ञानी, जिसको अज्ञान, ज्ञान न हो अज्ञ। और विज्ञ मतलब होता है जिसको ज्ञान हो। अज्ञानी के पर्यायवाची लिखेंगे। अज्ञानी के क्या क्या पर्यायवाची होंगे? मूर्ख, मूर्ख,
अज्ञानी के मूर्ख, मूर्ख के अलावा मूढ़, मूढ़, Your Zipper is ready to pick. मूर्ख, मूढ़, अज्ञानी के अनजान, अनजान, और एक इंपॉर्टेंट अनभिज्ञ। Your Zipper अनभिज्ञ क्या होता है? किसी भी चीज से जो बिल्कुल अनभिज्ञ हो वो क्या होता है? अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ। आगे अमर के लिखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है अमर के पर्यायवाची, अमर के पर्यायवाची काफी इंपोर्टेंट है, अमर के लिखेंगे। अमर के क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? अमर के क्या पर्यायवाची होंगे? एक इंपोर्टेंट अमर का पर्यायवाची, अमर का, अमर के पर्यायवाची अमर का अमरत्व, इंपोर्टेंट है काफी, अमर का अमरत्व। नित्य, नित्य, नित्य लिख सकते हैं अमर का नित्य। अनस्वर, 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 नश्वर होता है मरा हुआ एक तरीके से, और अनश्वर ये क्या होता है? अमर होता है। और अक्षय, जिसका कोई क्षय न कर सके वो अक्षय होता है, यानी अमर, अक्षय। आगे आगे लिखेंगे अनिवार्य के, जिसे नेसेसरी बोलते हैं, अनिवार्य, अनिवार्य के पर्यायवाची। अनिवार्य का इंपोर्टेंट पर्यायवाची पहली बार में ही आपको मैं बता देता हूं, अपरिहार्य, अपरिहार्य। अनिवार्य मतलब अपरिहार्य। और एक और बताऊंगा बस, बाध्यकर, बाध्यकर, अपरिहार्य, बाध्यकर। और वो नॉर्मली जो है पर्यायवाची वो आप जानते हैं, जरूरी है ना, जरूरी, आवश्यक, ये सब क्या है आप जानते हैं। आकाश के पर्यायवाची में रिपीट करूंगा कि आकाश के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। अंबर, आकाश के पर्यायवाची रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अंबर, व्योम, गगन, नभ, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष। एक बार फिर, अंबर, व्योम, गगन, नभ, शून्य, अंतरिक्ष। अब आकर्षक के पर्यायवाची लिखेंगे। किसके पर्यायवाची? आकर्षक। आकर्षक के क्या पर्यायवाची होंगे? जो आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव, आकर्षक। तो आकर्षक के क्या पर्यायवाची होंगे? आकर्षक के क्या पर्यायवाची होंगे लिखेंगे। आकर्षक के पर्यायवाची होंगे मनोहर। आकर्षक का पर्यायवाची होगा मनोहर। आकर्षक का पर्यायवाची होगा मनोहर। मंजुल, मंजुल,
मंजुल और चारू, आकर्षक का ही पर्यायवाची है चारू, मनोहर, मंजुल, मनोज्ञ और मनोहर हो गया, मनोज्ञ, मनोहर, चारू, और एक और पर्यायवाची होता है इसका मोहक, मोहक। एक बार सुन लेंगे कि आकर्षक के क्या क्या पर्यायवाची होंगे, मनोज्ञ, मंजुल, मनोहर, मोहक और चारू। अब आकाश गंगा के पर्यायवाची लिखेंगे कि आकाश गंगा के क्या पर्यायवाची होंगे। तो आकाश गंगा के पर्यायवाची क्या क्या होंगे, आकाश गंगा के पर्यायवाची होंगे मंदाकिनी, आकाश गंगा के पर्यायवाची क्या होंगे, मंदाकिनी, मंदाकिनी, सुर नदी, मंदाकिनी, सुर नदी, नवगंगा और स्वर्ग नदी, मंदाकिनी, सुर नदी, नवगंगा, स्वर्ग नदी, मंदाकिनी, सुर नदी, नवगंगा, स्वर्ग नदी, ये आकाश गंगा के पर्यायवाची। अब पर्यायवाची लिखेंगे हम आयुष्मान के, किसके, आयुष्मान के, आयुष्मान। वैसे आयुष्मान का जो विलोम शब्द होता है वो आयुष्मती होता है, ध्यान रखें। आयुष्मान के पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं हम, क्या लिखेंगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द नहीं, पर्यायवाची शब्द। तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चिरायु, यानी बोल देते चिरंजीवी भव, है ना। वो चिरंजीवी तो खैर अमर का होता है, यहां लिखेंगे चिरायु, 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 और चिरंजीवी भी होगा इसमें, चिरायु, चिरंजीवी, चिरायु, चिरंजीवी। जब आयुष्मान का मतलब होता है आशीर्वाद से, और आशीर्वाद में चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया जाता है। चिरंजीवी, दीर्घजीवी, मतलब आपकी उम्र बड़ी हो, दीर्घजीवी, दीर्घायु, मतलब आपकी लंबी उम्र हो, दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी, चिरायु और शतायु, मतलब आपकी उम्र 100 साल हो, 100 साल जियो, शतायु, शतायु। और अब सूर्य के पर्यायवाची में रिपीट कर रहा हूं, और सबको पता होना चाहिए सूर्य के पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, प्रभाकर, भास्कर, रवि, मार्तंड, आदित्य, ठीक है। और अंशुमाली, अंशुमाली भी होता है, अंशुमाली भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। एक बार फिर सुन लेंगे, दिनकर, दिवाकर, सूर्य, मार्तंड, प्रभाकर, भास्कर, रवि और आदित्य, ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। आंख के पर्यायवाची, आंख के पर्यायवाची क्या होंगे, आंख के पर्यायवाची होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची मैं आपको बता दूं, आपका द्रव, द्रव आंख का पर्यायवाची है, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है, द्रव, लोचन, चक्षु और अक्षु, ये आंख के पर्यायवाची हैं। अच्छी, नेत्र और विलोचन, विलोचन भी आंख का पर्यायवाची है, विलोचन, विलोचन। और एक और पर्यायवाची अच्छी, अच्छी, चक्षु, अंबक, अंबक भी इंपोर्टेंट है, आंख का ही है, अंबक,
और दृष्टि तो होता ही है, दृष्टि, नेत्र, ठीक है। आभूषण के क्या क्या पर्यायवाची होंगे, थोड़ा सा मैं मेंशन करूंगा बस, जैसे आपको पता है कि आभूषण के पर्यायवाची आपको पता होंगे। आभूषण का क्या पर्यायवाची होगा, भूषण, 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 आवरण, आभूषणों से क्या किया जाता है, आवरण, ढका भी जाता है अपने आप को, आवरण, भूषण, अलंकार। आभूषण का एक पर्यायवाची होता है, अलंकार को क्या बोलते हैं, आभूषण बोलते हैं। तो आभूषण, अलंकार, यानी आभूषण का पर्यायवाची अलंकार, अलंकार, जेवर और गहना, ये तो नॉर्मल है, जेवर गहना। अब आधुनिक के पर्यायवाची किसके, आधुनिक के पर्यायवाची लिखेंगे कि आधुनिक के पर्यायवाची क्या होंगे। आधुनिक के पर्यायवाची क्या होंगे, आधुनिक के पर्यायवाची क्या होंगे, आधुनिक के। तो आधुनिक का इंपॉर्टेंट पर्यायवाची अर्वाचीन, आधुनिक का इंपॉर्टेंट पर्यायवाची अर्वाचीन। और एक और 90 जो आधुनिक के पर्यायवाची पूछे जाते हैं, उसमें अर्वाचीन और एक नूतन, नूतन मतलब नया, अर्वाचीन और 90 वर्तमान और नया, ये आधुनिक के पर्यायवाची होंगे, नया, 90। अब आगे पर्यायवाची लिखेंगे, इंद्र के पर्यायवाची लिखेंगे, एक बार इंद्र के पर्यायवाची रिपीट कर देंगे, सुरपति, सचिपति, मदवा, शक्र, पुरंदर, देवराज, वज्रधर, सहस्राक्ष, सहस्राक्ष, सहस्राक्ष मतलब इसको 100 हाथों वाला बोला जाता है, इंद्र को 100 हाथों वाला बोला जाता है, 100 हाथों वाला बोला जाता है, सहस्राक्ष 100 हाथों वाला बोला जाता है। देवराज, अमरपति, ये क्या है, इंद्र के पर्यायवाची है। आगे उजाला के पर्यायवाची, उजाला के, उजाला के क्या पर्यायवाची होंगे, उजाला के, उजाला के पर्यायवाची मेंशन कर लेंगे। उजाला का पर्यायवाची ज्योति, ज्योति, आलोक और प्रभा, ये उजाला की इंपोर्टेंट पर्यायवाची है। अब गरुड़ के पर्यायवाची लिखाऊंगा मैं आपको, गरुड़ के पर्यायवाची, गरुड़ के क्या पर्यायवाची होंगे, गरुड़ के क्या पर्यायवाची होंगे, आप गरुड़ के पर्यायवाची लिखेंगे। गरुड़ के खगेश, गरुड़ के पर्यायवाची होंगे खगेश, गरुड़ के पर्यायवाची क्या होंगे, खगेश, खगेश, खगपति, बैनतेय,
खगपति, बेहनते, खगेश, गरुड़ के हैं ये। नागांतक, नागांतक, सुपर्ण, गरुड़ के पर्यायवाची है ये। उर्गार, उर्गार, पन्नगार, खगेश के पर्यायवाची एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे। गरुड़ के पर्यायवाची खगेश, पन्नगिर, पन्नगार, उर्गार, खगपति, सुपर्ण, नागांतक और बेनतेर। गाय के पर्यायवाची एक बार रिपीट करेंगे। गाय के, गाय के क्या पर्यायवाची होंगे? गाय के क्या पर्यायवाची होंगे? गाय के पर्यायवाची सुरभे, सुरभे, तोक्ती, धेनु, सुरभे, दोक्ती, धेनु, गौ, गौरी, गौरी भी होता है इसका पर्यायवाची, गौ, गौरी और भद्रा गाय के पर्यायवाची है। अब लिखेंगे घर के पर्यायवाची। घर के पर्यायवाची क्या होंगे? घर के इंपोर्टेंट है पर्यायवाची। घर के क्या पर्यायवाची होंगे? घर के पर्यायवाची लिखेंगे निकेतन, निकेतन, आलय, ग्रह, निकेतन, आलय, निकेतन, आलय, निलय भी होता है, भवन भी होता है, भवन भी घर का पर्यायवाची होता है, सदन और धाम गृह के पर्यायवाची होते हैं। खल के लिखेंगे नीच के पर्यायवाची। नीच के पर्यायवाची लिखेंगे, नीच जो दुष्ट होता है उसके पर्यायवाची लिख लो और इसी के साथ में फिनिश करेंगे दुष्ट के साथ में ही, ठीक है। दुष्ट के पर्यायवाची लिखेंगे नीच के या खल, ठीक है। इसके लिखेंगे क्या पर्यायवाची होंगे? खल, खल, दुर्जन, खल, दुर्जन और अधम। अधम बहुत अधम है, नीच है, अधम, धूर्त, 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 भ्रष्ट, धूर्त, कुटिल, कुटिल और दुर्जन। दुर्जन एक बार सुन लेंगे, रिपीट कर देंगे कि इसके खल के, और खल तो है ही है, दुष्ट के पर्यायवाची हैं, दुष्ट भी होगा इसमें, दुष्ट के पर्यायवाची हैं खल, धूर्त, अधम, धूर्त, कुटिल, दुर्जन, ये इसके पर्यायवाची हैं। इसी के साथ में थैंक यू एंड थैंक यू।